गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऑलरेडी हमने पॉलिटी का मॉड्यूल कंप्लीट किया है, तो आज मैं एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहा हूं और उस मॉड्यूल का नाम है हिस्ट्री। आपने देखा होगा, चाहे हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप आईएएस की बात करें, जेकेएएस की बात करें या एसएससी की बात करें या जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जितने भी ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है, उनमें आप एक कंपोनेंट अमूमन देखते हैं एंड दैट कंपोनेंट इज मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं विच इज ऑफ एमसीक्यू एग्जाम, विच इज ऑफ एमसीक्यू इन नेचर, तो मैं आपके साथ मॉडर्न हिस्ट्री आज स्टार्ट करने जा रहा हूं और मॉडर्न हिस्ट्री में वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस टॉपिक्स। अभी हमारे पास एग्जाम को थोड़ा टाइम है, तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री में आपके साथ कैसे अप्रोच करूंगा, आज हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर में उसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे पास हिस्ट्री है, हिस्ट्री होती क्या है? अगर हम पास्ट के इवेंट्स देखें विच आर ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स, मोस्टली जो हमारे पास हिस्ट्री है दैट इज द स्टडी ऑफ पास्ट। और कौन सा पास्ट? विच इज मोस्टली रिलेटेड विद द ह्यूमन अफेयर्स। तो हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है, इट इज ए वेरी रिच हिस्ट्री। हमारा ग्लोरियस पास्ट है, वी आर द एंशियंट सिविलाइजेशन। हम एंशियंट में देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, रोल ऑफ मगध, राइज ऑफ मगध, उसके बाद हमारे पास द ग्रेट मौर्यन एम्पायर, उसके बाद हमारे पास द अराइवल ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया, अलेक्जेंड्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। उसके बाद हमारे पास गुप्तास का पीरियड है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आप देखें हर्षाज आए, उसके बाद चोलास थे, उसके बाद हमारे पास राष्ट्रकूटास थे, इसी तरह से हमारे पास प्रतिहाराज ऑफ गुजरात थे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये इवेंट जो है हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन के, हमारी एंशियंट हिस्ट्री के। उसके बाद यहाँ पे अराइवल होता है मुस्लिम्स का। उसमें अगर आप देखें मेडिवल हिस्ट्री में स्लेव डायनास्टी 1206। उसके बाद हमारे पास खिलजीज आए 1290 में। खिलजीज के बाद हमारे पास एक रूल स्टार्ट हो गया तुगलक्स का। विद द डाउनफॉल ऑफ तुगलक्स एंड द अटैक ऑफ अमीर तैमूर इन इंडिया इन 1398 देयर वाज ब्रेकडाउन। उसके बाद सैयद्स आए। उसके बाद मेडिवल में आप देखते हैं लोधी डायनास्टी, जिसमें इंपॉर्टेंट बादशाह थे सिकंदर लोधी। उसके बाद अब्राहम लोधी हमारे पास है। और इसके बाद जो हमारे पास पावर्स आए दे वर मुगल्स। अगर हम देखेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन बाबर एंड अब्राहम लोधी, तो उसमें यहां पे 1526 में एक नया निजाम कायम हुआ जिसको हम कहते हैं द एरा ऑफ मुगल डायनास्टी। मुगल्स में अगर हम देखें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बादशाह जो मेडिवल हिस्ट्री में आता है दैट इज हमारे पास अकबर, 1556 से 1605 तक। उसके बाद हमारे पास अकबर के बाद जहांगीर आए, उसके बाद शाहजहां आए और उसके बाद औरंगजेब आए। और औरंगजेब के बाद देयर वाज डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। और इसी टाइम पे अगर हम देखें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, यहां पे स्टार्ट हुआ इन्फ्लुएंस या अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स। चाहे हमारे पास यहां पे पुर्तगीज आए, चाहे डच आए, चाहे हमारे पास इंग्लिश थे, चाहे हमारे पास फ्रेंच आए, चाहे डेन्स थे। तो इसी से हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके साथ हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को अप्रोच कैसे करूंगा, मैं आपके साथ थोड़ा सीक्वेंस में इस पे बात करूंगा आज। तो हमारे पास बेटा जो हिस्ट्री है, हाउ आई विल अप्रोच योर सिलेबस, दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेकेएएस, जेकेएसएसबी एग्जाम्स। तो हमारे पास सिलेबस में यूजुअली होता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मैं अप्रोच कैसे करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री को? आई विल स्टार्ट विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, और इसमें हम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी औरंगजेब। और औरंगजेब के साथ साथ हम एक टॉपिक खींचेंगे
दैट विल बी कॉल्ड एज लेटर मुगल्स। इसको पढ़ाने का मेरा एक ही मकसद है, जो इस टाइम पे इवेंट्स इंडिया में शेप हो रहे थे, मैं उन इवेंट्स को लिंक करूंगा विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो हम यहां पे बेटा अप्रोच करेंगे फ्रॉम द टॉपिक अराइवल ऑफ यूरोपियंस, और यूरोपियन पावर्स में बेटा हम डिस्कस करेंगे वास्को डी गामा को इन द अराइवल ऑफ पुर्तगीज। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डच को, और 1759 में डच इंडिया में कैसे डोमिनेंट पावर नहीं रहा। इसके साथ साथ बेटा हम जो हमारा इंटरेस्ट होगा इसमें, दैट विल बी अराइवल ऑफ इंग्लिश, दैट विल बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये 1600 में आए और इंडिया में रहे अप टू 1947-48 में, चूंकि हमें फिर वाइसरॉय भी यहां से निकले। उसके बाद बेटा यहां पे एक पावर आएगा फ्रेंच, ओडेन्स, जिनको खरीदा था इंग्लिश ने ही। हम इनकी आमद देखेंगे, आए कैसे, इनके इंपॉर्टेंट हुक्मरान देखेंगे इंडिया में कौन कौन थे। उसके बाद इन्होंने उस टाइम पे यहां से क्या लिया, वहां से क्या लिया, और इनका इंटरफ्रेंस देखेंगे विद द लोकल पावर्स। बेटा इसके बाद हम यहां पे जो इंग्लिश है और बेटा जो फ्रांस है, फ्रेंच है, इनके बीच जो 3 बैटल्स हैं जिनको हम बोलते हैं कार्नेटिक वॉर्स, हम बेटा इन कार्नेटिक वॉर्स को डिस्कस करेंगे, और इसमें एक इंपॉर्टेंट वॉर पे हम बात करेंगे, दैट विल बी बैटल ऑफ वेंडी वॉश। सो बेटा हम पहले अप्रोच करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को इस हिसाब से। इसमें हम देखेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स रेंजिंग फ्रॉम पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, फ्रांस एंड डेन्स। उसके बाद बेटा हम हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। आई विल टॉक अबाउट सर्टेन प्रोविंसेस लाइक द प्रोविंस ऑफ बंगाल, और बंगाल की हिस्ट्री में हम 2 बैटल्स को इंपॉर्टेंटली डिस्कस करेंगे। वन विल बी कॉल्ड एज बैटल ऑफ प्लासी 1757। दूसरी बैटल को बेटा हम अप्रोच करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज बैटल ऑफ बॉक्सर 1764, और हम इनको लिंक करेंगे विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर ऑल्सो। बेटा यहां पे हम फिर ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की बात करेंगे, और बेटा यहां पे हम 1773 में बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की, और यहां पे एक पोस्ट क्रिएट होगा जिसका नाम होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और बेटा यही बाद में बनेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसी को बाद में बोलेंगे गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। तो बेटा बंगाल में वी विल बी डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स। पहले बंगाल क्या था, कैसे मुगल से अलग हो गया, फिर कैसे बंगाल में ये लड़ाइयां हुई, व्हाट वाज द रीजन फॉर दीज बैटल्स। जब बंगाल ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास आएगा, देयर विल बी सर्टेन एक्ट्स लाइक पिट्स एक्ट ऑफ 1784 we'll be discussing simultaneously. उसके बाद बेटा we'll be discussing one by one about the contribution of governor generals. उसके बाद जो मेरा इंटरेस्ट होगा that will be in the Marathas. अब जो हमारे पास बेटा मराठास है, मैं तब तक मराठास स्टार्ट ही नहीं कर सकता जब तक हम शिवाजी महाराज की हिस्ट्री को ना पढ़े। तो विल बी स्टार्टिंग विद शिवाजी, we'll be starting with his contributions and the battle with Aurangzeb. We'll be also discussing the council of ministers of Shivaji called Ashtrapadhan. That was asked in JKS examination 2019. उसके बाद बेटा मराठास में we will be also looking at 3 Anglo-Maratha wars. और बेटा यहां पे हमारा एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जनरेट होगा, that will be नाना साहिब, because that person will be required during the battle of 1857. तो मराठास को बेटा हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम शिवाजी, उसके बाद सांबाजी का हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन, उसके बाद शाहू का, उसके बाद राइज ऑफ पेशवाज, बिकॉज पेशवाज विल बी ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि पेशवाज के टाइम पे बेटा हमारा 3rd बैटल ऑफ पानीपत हो गया।
We'll be discussing Sangola Agreement. We'll be discussing the treaties that ended up these Anglo-Maratha wars. So after completing Marathas, we'll be moving towards Mysore, the kingdom of Mysore. We'll be discussing about the history of Mysore. After that, we'll be discussing about Hyder Ali. We'll be discussing about Tipu Sultan. And we'll be discussing about 4 Anglo-Mysore wars. And one more important thing that I'll be going to discuss with you is Treaty of Sri Rangapatnam. So by this virtue बेटा we'll be completing Mysore. और मैं expand करूंगा जो influence of English था, जो उनका territorial domination बढ़ रहा था, हम उसको side by side link करते जाएंगे ताकि आपको हिस्ट्री जो है ये रट्टा ना लगे, ये कहानी लगे. उसके बाद बेटा we'll be discussing about the kingdom of Punjab. और बेटा पंजाब में द पर्सन ऑफ इंटरेस्ट विल बी हमारे पास महाराजा रंजीत सिंह. उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा खड़क सिंह के बारे में, नौनिहाल सिंह के बारे में, शेर सिंह के बारे में, रानी जिंदन के बारे में. एंड देन अल्टीमेटली वी विल कल्मिनेट द किंगडम ऑफ पंजाब इनटू 2 एंग्लो सिख वॉर्स. और बेटा साइड में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे अफगान वॉर्स पे. हम बर्मा वॉर्स को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे साइड में, बिकॉज दैट विल बी लिंक्ड टू द ओवरऑल हिस्ट्री. After completing the war portion of East India Company, they started with the doctrine of peace. तो बेटा पीस में हम 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज को देखेंगे या 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे. वन विल बी कॉल्ड एज सब्सिडरी अलायंस एंड सेकेंड विल बी कॉल्ड एज डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स. दालूजी के टाइप पे जो आया. तो बेटा इस तरह से हम जब पीस को भी ब्रिटिश में एनेक्सेशन का पार्ट बनाएंगे, वॉर्स को भी बनाएंगे, तो इस दौरान बेटा थोड़े रिफॉर्म्स भी आएंगे, जिसमें चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड द एक्ट ऑफ 1853 डिस्कस करेंगे. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस थिंग आपको एक नतीजा निकलेगा दैट जो इंडियंस हैं उनको लग रहा था दैट वी हैव बीन सब्जुगेटेड. हमारे जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उनको सप्रेस किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने. तो बेटा उस टाइम पे कंट्रोवर्सीज आएंगी विद द आर्मी, विद द इंडियंस हु वर पोस्टेड इन द आर्मी. देयर विल बी इकोनॉमिक रीजंस, देयर विल बी रिलीजियस रीजंस, देयर विल बी पॉलिटिकल रीजंस, देयर विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, देयर विल बी रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड न्यूमरस अदर थिंग्स. एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस one revolt will start, and that revolt will be called as revolt of 1857. और मंगल पांडे की जो उनका एक स्टार्ट हो गया था एक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूज ऑफ ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस, और जो रिबेलियंस ब्रिटिश आर्मी में हो रहे थे वो मंगल पांडे को भी नहीं पता होगा कि मैं हिस्ट्री में एक नाम बना रहा हूं. और जब ये आवाज 10 मई को उठेगी मीरठ से, तो एक रिवोल्ट स्टार्ट होगा जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है. बहुत सारे कमेंट्स उसमें किए गए. तो इस रिवोल्ट का नाम पड़ेगा रिवोल्ट ऑफ 1857. और साइड में मुगल्स का जो इख्तिताम है वो इख्तिताम शुरू हो चुका था, और बहादुर शाह जफर जो दिल्ली में बैठे थे उनको एक मौका मिल रहा था एक बार फिर से मुगल एम्पायर को जिंदा करने का. बट the history was totally opposite against his thoughts, and then we'll be discussing it with the causes of the revolt. The revolt kahan pe hua, centers of the revolt, leaders of the revolt, weakness of the revolt, and the consequences of the revolt. I'll be discussing this one by one ताकि आपको ये overall idea आ जाए. After completing the revolt of 1857, my another module will start. That will be called as socio-religious reform movements. बेटा जो हमारे पास सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, इंडिया उस टाइम पे अगर हम देखें 1850s में 40s में, इट वाज नॉट ए नेशन, इट वाज ए ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन.
वहाँ पे सोसाइटी अगर हम देखें तो देयर वर न्यूमरस एट्रोसिटीज दैट वर कमिटेड अगेंस्ट वुमेन. There was important one aspect that was casteism. There was untouchability. There was, we can say, हमारी society में there was polygamy that was prevalent. Economic conditions of women were deplorable. Education का तो नामो निशान नहीं था. Costly rituals थे. तो society में बहुत सारे evils थे. There was practice of sati. There was ban on widow remarriage. There was child marriage that was prevalent. और इस चीज़ के लिए हमारे पास जो रिफॉर्मर्स थे लेड बाय द फादर ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स दैट वाज राजा राम मोहन रॉय. सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस मूवमेंट्स दैट स्टार्टेड इन हिंदूज, इन मुस्लिम्स, इन सिख्स, इन पारसीज. तो बेटा यहाँ पे विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंदा. We'll be discussing about Ramakrishna Mission. We'll be discussing about Theosophical Society, etc. So बेटा ये मूवमेंट्स में हम देखेंगे किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, कहाँ पे सेंटर था, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस क्या थी, एंड व्हाट वाज द चेंज. In fact, in Muslims, some reforms also started, like Aligarh movement led by Sir Sayyid Ahmad Khan. There was Ahmadiyya movement. There was Deoband movement. There was Ahrar movement. There were some other movements that were started among the Muslims for the cultural awakening. इसी तरह से बेटा सिक्स में we will see about various movements like Singh Sabha, Sangat Sabha, Namdari movement. In Parsis, we'll be discussing the movements that will start in Parsis. And after completing this, we will see what was the impact of these movements and what action was taken on these movements by the government of that time by means of changes in the society, by putting down some acts like government banned sati in 1828 in Bengal, and in 1829 it was banned all over India. Hardinge banned human sacrifices. Widow remarriage was allowed. So we will see it in the impact part. So after completing this, we'll be coming across one thing, that is in 1857 revolt. वहाँ पे एजुकेटेड क्लास ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट उनके ख्वाब थे, उनकी तमन्ना थी दैट ब्रिटिश विल डू समथिंग गुड फॉर अस. बट आफ्टर सीइंग देयर वाज नो चेंज, देयर वर सम इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स. तो पहले हम देखेंगे बेटा व्हाट वर द कॉजेज, कैसे मूवमेंट्स होते. विल सी द ड्रेन ऑफ वेल्थ बाय दादाभाई नौरोजी. We will see what was the economic impact of British rule. We will see the rise in the vernacular, अपनी ज़बान के newspapers. We will see growth in transport because of introduction of railways. Cross-cultural fusion of people took place. And then in these moments, beta, we'll be discussing about landholder society. We'll be discussing about Madras Mahajan Sabha. We'll be discussing about the Indian conferences that were organized in 1883-85. We'll be discussing about what were the important organizations which were formed at that time. After that, we'll see what were their main demands. And after that, we'll see what were their achievements. In this, we will also see the repressive measures that were done by the government of that time. Like there was Arms Act, there was Vernacular Act, Vernacular Press Act, there were Lilton's policies. And then we'll be also seeing what was the impact on civil service. So after completing this early Indian nationalism, we'll be having an organization for India. That organization will be called as Indian National Congress. And then you know that we'll be having moderate phase of Congress, we'll be having extremist phase of Congress. And how we will approach these topics, we'll see when it was formed, how it was formed, who were the important leaders, what were their main demands, what were their achievements. And we will cover this for the both moderates and extremists. After completing both moderate phase and extremist phase, we'll be having 2-3 points in between. That will be 1905, that is called as Partition of Bengal. And during the partition, we'll be having 1906 session of Indian National Congress. We'll be discussing about Swadeshi and boycott movement. और because of these Partition of Bengal movements, हमारे पास एक rift आता है between moderates and extremists. और इससे पहले मुस्लिम लीग भी हम देखेंगे बेटा जो 1906 में बनी थी, and will be having a famous सूरत split. और ब्रिटिश ने इस चीज को यूज किया and they brought parliamentary reforms.
सो बेटा इस फेज को हम कवर करेंगे बाय दिस वर्च्यू। और इस टाइम पे थोड़े रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स भी स्टार्ट हुए थे। मैं दिखाऊंगा आपको कि हमारे पास इस टाइम पे जो बॉम्ब कंट्रोवर्सीज थी, जो इक्के दुक्के वाक़ात पेश आए, जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, उसका क्या इम्पैक्ट रहा ड्यूरिंग दैट पार्ट। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पार्ट, I will be moving towards one more topic, that will be Lucknow Pact. That will be a pact between moderates, extremists, Congress and Muslim League. And that will mark one important phase in the Indian history. I'll be taking it as a separate module, that is India with Gandhi. You can love Gandhi, you can hate Gandhi, but you cannot ignore Gandhi. So I'll take Gandhian phase right from his tenure in Africa, South Africa, the issues of Africa, the movement started by Mahatma Gandhi in Africa, the mouthpiece of Gandhi, the newspapers, the Satyagraha phase that started there, and the arrival of Gandhi in India in 1915. After that, we'll be discussing about important movements like Champaran, Ahmedabad Mill Strike, खेदा सत्याग्रह। उसके बाद हमारे पास आएगा रोलाट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चोरा चोरी इवेंट, एंड गांधी's arrest led to one party that will be called as स्वराज पार्टी। और जब गांधी जी अरेस्ट थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो डिजायर्ड सक्सेस नहीं पाया, तो उस टाइम पे हमारे पास HSRA साइड में बन रही थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, द काकोरी इंसिडेंट। आफ्टर दैट विल बी हैविंग 1928 हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और यहां से बेटा हम मूव करेंगे टुवर्ड्स साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्नाज 14 पॉइंट फॉर्मूला। और गांधी जी को सब बोल रहे थे अब टाइम आ गया है एक पूरे मूवमेंट का। तो इस मूवमेंट में जो इनिशिएटिंग फेज था, दैट वाज लाहौर सेशन प्रेसिडेड बाय जवाहरलाल नेहरू 1929। और हम देखेंगे बेटा एक बड़ा मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उसमें खुदाई खिदमतगार खान उद्दवकर खान का, सरोजिनी नायडू का मार्च, दांडी मार्च, विल डिस्कस दैट इन लेंथ एंड ब्रेथ। और सीडीएम के टॉपिक में बेटा मैं 3 टॉपिक्स निकालूंगा। वन विल बी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, सेकंड विल बी गांधी इरविन पैक्ट या पूना पैक्ट हम देखेंगे बाद में, या मैकडोनाल्ड अवार्ड भी इसको बोला जाता है, फिर मॉडिफाई हो गया थोड़ा सा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। So beta, this module में we'll be discussing about these things. After completing this module, beta, we'll be having the elections of 1937. और बेटा यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट इवेंट स्टार्ट करेंगे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और बेटा इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। अगस्त ऑफर 1940 हम देखेंगे बेटा, 1940 to 42 कैसे दुनिया के इवेंट शेप हो गए बिकॉज ऑफ वेरियस पॉलिसीज। उसके बाद बेटा विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्रिप्स मिशन। और यहां से जब सारा कुछ, जब सब्र का पैमाना खत्म हो जाएगा, इंडिया में जो लोग थे, even the ever patient looking Gandhi will be becoming impatient, and he will tell British in the clear language that it is the time to give independence to India. He will tell British in the clear times, quit India. और उस टाइम पे गांधी जी will tell India is self-sufficient, that it can protect itself from fascism and Nazism. But because of repressive measures done by the government, the leadership will be arrested all over India, and there will be some things because Gandhi ji is in jail. उसके बाद बेटा पाकिस्तान मूवमेंट ऑलरेडी 1940 में स्टार्ट हो चुका होगा। I will link Pakistan movement and this time from 42 to 45, and then there will be Rajaji formula, Liaquat Desai pact, and Gandhi Jinnah talks. और बेटा यहां पे हम अगले मॉड्यूल की तरफ बढ़ेंगे। वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होगा, दुनिया में नए पावर्स बनेंगे, यूएसए, यूएसएसआर, एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी यूएनओ। नाउ द प्रेशर इज ऑन द ब्रिटिश टू लीव एंड गिव इंडिपेंडेंस टू द कॉलोनीज in order to facilitate the independence. One conference is called, that is called Shimla Conference, or we can say Wavell Plan of 1945. And this will not yield the results. We'll be having a big mission coming to India, that will be Capital Mission, which rejected the idea of Pakistan, which rejected partition. But then there was a big day
that was very disastrous for the country because Jinnah had given a call for Pakistan and there was a direct action day जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई. There were communal violences everywhere and the pressure was mounting on the Brits to decide the future of India. And finally, one big announcement is made in 1947 by the Prime Minister of the Britain, Clement Attlee, that Mountbatten will be the new Viceroy of India and Brits will withdraw from India by Feb 1948. But Lord Mountbatten was very quick. He met every person, he met every leader, and then he came up with a plan, 3rd June plan. And then this resulted in Indian Independence Act 1947. And because of this act, there was only one thing that was in the public, that the partition, which we जो बहुत एक खतरनाक चीज़ थी उस टाइम पे. एक जिन्ना यहाँ से पाकिस्तान की रट लगा के था और यहाँ से गांधी जी थे, हमारी लीडरशिप थी. When the solution could not be found, Mountbatten announced that India will be given independence on 15th of August. और उस तरह से बेटा आज़ादी के बाद जो प्रिंसी स्टेट्स थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी was instrumental in bringing them in the fold of our country. But there was issue in Junagadh, in Hyderabad, in Jammu and Kashmir, which will deal separately. और उसके बाद जो हिस्ट्री है वो तो हिस्ट्री तो हम कल के दिन को भी बोल सकते हैं, लेकिन मेनली जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आप इसको पढ़ना चाहें, मैं आपको 2025 तक क्रोनोलॉजी में हर कोई इवेंट बोलूँगा, बट दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर एग्जाम बिकॉज दैट विल द क्वेश्चंस हैव बीन नॉट asked, barring some questions from the various political parties that were formed. और जो बाकी हमारा इमरजेंसी प्रोविजन है, 69 लिबरलाइजेशन है, एलपीजी, हम इकोनॉमी पॉलिटी में ऑलरेडी देखते हैं, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, स्पेस प्रोग्राम है, वो चीज़ें हम साइंस एंड टेक में देखते हैं. सो बेटा दिस विल बी द मोडस ऑपरेंडी. हम हिस्ट्री को अप्रोच कैसे करेंगे, मैंने चूँकि इसमें डिटेल में आपसे बात की, but I'll ensure that this whole concept is created in such a way that it looks like a story. I will not bore you with the facts. I will give you a story, I'll give you a narration, and after completing the narration, आपके पास में 2-4 movies भी recommend करूँगा because you also demand some leisure time and enjoyment. I'll recommend you some historical movies. आपको बस movie enjoy करनी है, but उसमें आपको नाम बहुत सारे आ जाएंगे characters के जो आपको याद रहेंगे. So कुछ documentaries में आपको बताऊँगा ताकि जो आपका जो history concept है या जो phobia है history का वो खत्म हो जाए. तो I'll be inshallah starting this module. तो आपको lecture मिलेंगे. I am sure that you have completed the polity module और आप MCQs भी अच्छे से कर रहे हैं. पॉलिटी में मैं कुछ लेक्चर्स आपके साथ और भी करूंगा जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं या कोई नई अपॉइंटमेंट है, एग्जाम तक वो चीज़ें आपके पास ऐप पे या ग्रुप्स पे आती रहेंगी. तो फिलहाल आप हिस्ट्री का मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं. तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक. सी यू इन द लेक्चर्स इन द कमिंग डेज. थैंक यू सो मच.